हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे देवी का प्रकोप नाम की। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज मीनू बड़ी खुश थी। इलाहाबाद से उसकी नानी आ रही थी। उनके आते ही मीनू उनसे लिपट गई। तभी उन्होंने झोले से एक बोतल निकाली और बोली, जरा यह गंगाजल घर पर छिड़क दो, घर पवित्र हो जाएगा। इस पर मीनू बोली, पर नानी, मैंने तो आपको ऐसे ही छू लिया, थोड़ा आप पर भी डाल दूं? और मीनू ने हंसते हुए हाथ में गंगा जल ले नानी, पापा, मम्मी, घर और खुद पर छिड़क कर नानी की इच्छा पूरी कर दी। थोड़ी देर बातें करने के बाद नानी कमरे में गई। मीनू भी उनके पास आ गई और उनसे बातें करने लगी। अचानक उन्होंने पूछा, बेटी, दक्षिण दिशा किस ओर है? मीनू ने ताज्जुब में पढ़कर पूछा, क्यों नानी? नानी बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से उम्र घटती है। मरने के बाद ही दक्षिण दिशा की तरफ पैर किए जाते हैं। नानी ने मीनू को समझाया। मीनू बोली, अगर कोई दक्षिण की ओर कभी पैर ना करे तो क्या वो मरेगा ही नहीं? उधर पैर करने से कुछ नहीं होता। वैसे आप निश्चिंत हो जाइए, आपके पैर ठीक दिशा की तरफ हैं। ये कहकर मीनू कमरे से बाहर चली गई। 15 साल की मीनू नवीं कक्षा में पढ़ती थी। अपने माँ बाप की वह अकेली बेटी थी। उसको नानी बड़ी अच्छी लगती थी, पर नानी की टोका टाकी की आदत से वह बड़ी परेशान थी। रात में बांसुरी मत बजाओ वरना सांप आ जाएगा। दक्षिण की ओर पैर मत करो। सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करो तो कक्षा में प्रथम आओगी, वगैरह वगैरह। पर क्यों करो क्यों ना करो इसका कोई उत्तर नहीं देती। ऐसी बात नहीं कि नानी अनपढ़ थी, वे भी 12वीं पास थी, पर थी लकीर की फकीर। जो बातें उन्हें उनकी माँ ने 50 साल पहले समझा दी थी, वे उन्हें ही माने बैठी थी। मीनू के घर ये अंधविश्वास नहीं माने जाते थे। उसे भी ये बातें ठीक नहीं लगती थी। वह अक्सर नानी को समझाती, पर वे उसकी एक ना सुनती। अगले दिन मीनू स्कूल जाने को ही थी कि उसे छींक आ गई। नानी झट से बोली, अरे जरा रुक कर जाओ, छींक का शगुन अच्छा नहीं होता। पर मीनू यह कहकर भाग गई कि मेरी बस छूट जाएगी नानी। स्कूल से लौटकर मीनू ने नानी से कहा, देखो नानी, मैं सही सलामत हूँ और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम भी आई हूँ। अगर सुबह रुक जाती तो बस ही नहीं छूटती बल्कि प्रतियोगिता भी रह जाती। नानी बोली, अरे प्रभु इच्छा से ठीक ठाक हो गया, वरना छींक के बाद ना रुको तो अमंगल ही होता है। उनकी बात का उत्तर दिए बिना ही मीनू अपने कमरे में चली गई। नानी उसके पीछे पीछे चल दी। मीनू के तो कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। मीनू कुछ कहती उससे पहले ही नानी बोल पड़ी, तुम्हारी मेज पूर्व दिशा की ओर खिड़की के पास कर दी है। अब रोज सूर्य देवता को नमस्कार करके पढ़ाई शुरू करना, खूब अच्छे नंबरों से पास होगी। इतना कहकर नानी चली गई। अगले दिन इतवार था। सब लोग टीवी देख रहे थे कि काम वाली मेहरी आई और रोने लगी। बीबी जी, मेरी लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, खड़े खड़े ही गिर गई, मुंह से झाग निकलने लगा, मुट्ठी बंद गई और दांत किटकिटाने लगे, अब अचेत पड़ी है। मिश्रा पंडित के पास गई तो बोले देवी का प्रकोप है, 200 रुपया लगेगा देवी शांत करने में, पैसा दे दो, मेरी बच्ची को बचा लो। मीनू की मम्मी अभी चुप ही थी कि पापा बोल पड़े, पंडित क्या करेगा उसमें, और वह मिश्रा पंडित बहुत चालाक है, वो मोहल्ले भर को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता है। इस पर मेहरी गिड़गिड़ाने लगी, बोली, झाड़ फूंक करेगा साहब, एक पड़ोसी ने टोना कर दिया है, पैसे दे दो बीबी जी। इस पर मीनू के पापा ने कहा, पैसे नहीं मिलेंगे, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर गुप्ता के पास ले चलता हूँ, और मेहरी को लेकर चल दिए। उनके जाने के बाद नानी बोली, अब इस बेचारी की लड़की नहीं बचेगी, देवी आ जाती है तो शांत कराना ही पड़ता है। मीनू झुंझला कर बोली, अरे नानी, ये बीमारी है, मेहरी की लड़की को फिट आ गए हैं, इसका इलाज डॉक्टर के पास है, पंडित के पास नहीं। नानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, इलाहाबाद में मेरी धोबिन के लड़के पर देवी आती थी, जब तक झाड़ फूंक ना हो लड़का ठीक ना होता था। फिर मीनू ने पूछा, अब वह ठीक है क्या? नानी उदास हो गई, बोली,
4 साल तक ठीक रहा, फिर देवी जल्दी जल्दी अपना क्रोध दिखाने लगी और वह बच नहीं सका। मीनू को नानी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बोली, डॉक्टर को दिखाती तो ठीक हो जाता। नानी बोली, डॉक्टर छोड़ो बेटी, उस साल धोबिन ने देवी का व्रत नहीं किया था। देवी रूठ कर लड़का ले गई। नानी की बात अनसुनी कर मीनू उठकर चली गई। थोड़ी देर में पापा लौट आए। मेहरी दवा लेकर घर चली गई थी। शाम को उसने आकर बताया कि अब उसकी लड़की एकदम ठीक है। यह सुनकर मीनू की मम्मी खुश हो गई। बोली, दवा फायदा कर गई। इस पर मेहरी बोली, दवा कहाँ बीबी जी, उससे फायदा थोड़े हुआ। मिश्रा पंडित ने आकर टोना उतारा, तब लड़की ठीक हुई। और मेहरी अपने काम में लग गई। 2-3 दिन बाद नानी को बुखार आ गया। सबके बहुत कहने पर भी वह डॉक्टर को दिखाने को तैयार ना हुई। कहती, इस बार देवी के व्रत में पानी पी लिया था, उसी का दंड भोग रही हूँ। जब 4-5 दिन बुखार नहीं उतरा तो पापा ने मीनू से कहा, आज अपनी नानी को डॉक्टर को जरूर दिखा लाना। मीनू जबरदस्ती उनको डॉक्टर गुप्ता की क्लिनिक ले गई। नानी बड़ी जिद्दी थी। बोली, मैं इसको अपना हाल ही नहीं बताऊंगी, देखें दवा कैसे देते हैं। डॉक्टर के पास बहुत से मरीज थे। नानी का नंबर आते ही मीनू उन्हें लेकर अंदर कमरे में घुसी कि अचानक हड़बड़ाए से मिश्रा पंडित क्लिनिक में घुसे। मीनू उन्हें देख चौंक गई। अरे, मिश्रा पंडित? नानी ने पूछा, क्या यही मिश्रा पंडित हैं बेटी? मीनू ने उत्तर दिया, हाँ नानी। मिश्रा पंडित सीधे डॉक्टर के पास आ गए। बोले, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत फिर खराब हो गई है। डॉक्टर ने तुरंत कंपाउंडर से कहा, इंजेक्शन लेकर तुरंत पंडित जी के साथ जाओ। पंडित जी कंपाउंडर के साथ चले गए। नानी उनको हक्की बक्की सी देखती रह गई। डॉक्टर गुप्ता से मीनू ने पूछा, पंडित जी की लड़की को क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा, उसको फिट आते हैं 3-4 साल से, जैसे तुम्हारी मेहरी की लड़की को आते हैं। डॉक्टर का उत्तर सुनकर मीनू और नानी जड़ हो गई और फिर उनकी आवाज से चौंक पड़ी। डॉक्टर कह रहे थे, अपनी लड़की का इलाज तो मुझसे कराता है, लेकिन औरों का इलाज झाड़ फूंक से करता है। बेईमान कहीं का। हाँ मीनू, तुम बताओ क्या हुआ तुम्हें? मीनू कुछ कहती इससे पहले ही नानी बोल पड़ी, मैं इसकी नानी हूँ डॉक्टर साहब, बुखार की दवा लेने आई हूँ। मीनू आश्चर्य से अपनी नानी को देखती रह गई। नानी ने प्यार से मीनू को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।